विक्रम ओझा हत्याकांड को लेकर बथनाहा के समाज सेवी उमेश सिंह के गंभीर आरोप। कमलदम में हुए विक्रम ओझा हत्या मामले को लेकर बथनाहा के समाज सेवी उमेश सिंह ने बड़े आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर गुरुवार को शाम 6 बजे उन्होंने पोस्ट कर कहा कि यह एक राजनीतिक हत्या है जिसमें कई सफ़ेदपोश लोगों की संलिप्तता उजागर हो सकती है। उमेश सिंह का कहना है कि पुलिस आरोपितों को बचाने में लगी हुई है और कुछ वरीय पदाधिकारी भी सफ़ेदपोशों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि विक्रम हत्याकांड एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और यदि सच सामने आया तो कई लोगों की पोल खुल जाएगी। उमेश सिंह ने आशंका जताई है कि इस मामले में उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि न्याय होगा और सही न्याय होगा, चाहे जैसे भी हो। उस दिन विक्रम मुजफ्फरपुर जाने के लिए घर से निकला। उसके साथ एक और लड़का हर्ष जाने वाला था, जो पड़ोसी है विक्रम का। हर्ष को विक्रम ने कहा कि मुझे सीतामढ़ी कुछ काम है, मैं जा रहा हूं, तो फोन करके आ जाना, हम साथ में चलेंगे मुजफ्फरपुर। विक्रम लगभग 2:30 बजे 2:30-32 में घर से चलता है सीतामढ़ी के लिए। 2:50 में हर्ष फोन करता है उसको, विक्रम को। विक्रम उसको बोला कि तू कांटा चौक पर आओ, मैं कांटा चौक पर तुम्हारे साथ चलूंगा मुजफ्फरपुर। हर्ष कांटा चौक पर चला जाता है। उसके बाद कांटा चौक पर जाने के बाद वह विक्रम को लगातार फोन कर रहा है। विक्रम फोन रिसीव नहीं कर रहा है। लगभग 50-60 कॉल किया है हर्ष ने। उसके बाद हर्ष अपनी मम्मी को फोन करता है कि विक्रम भैया हमको बुला लिए, फोन नहीं उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो उसके बाद हर्ष की मम्मी भी विक्रम को फोन करती है। और उसके बाद अन्य सारे लोग भी, जो विकास भी, जो विक्रम का भाई है, विकास भी विक्रम को फोन करता है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। शाम में सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है कि विक्रम को किसी ने गोली मार दिया, सदर अस्पताल में भर्ती है। हम लोग को जैसे ही जानकारी हुई वहां से आए, तब तक उनको वरुण कुमार के यहाँ ले जाया गया था। वरुण कुमार के यहाँ आने के बाद हम लोग उसको तुरंत लेकर के मुजफ्फरपुर चल दिए। मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं रात में 12 बजे रात में एसपी साहब का एक प्रेस विज्ञप्ति निकलता है, जिसमें उनके द्वारा बोला जाता है कि यह आत्मघाती हमला लगता है। यह बात जो ही हम लोग को मुजफ्फरपुर हम लोगों ने मोबाइल पर देखा, वहां से हम लोग सुबह जो है सो और लोग रह गए। हम लोग 1-2 आदमी घर पर आए। घटना स्थल का भी मैंने मुआयना किया। जो सबसे पहले जो पुलिस 112 वाले पुलिस वाले विक्रम के पास पहुंचे थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उसके बाद फिर हम लोग मुजफ्फरपुर लौट गए। मुजफ्फरपुर लौटने के बाद 22 तारीख के जो है विक्रम का निधन हो गया। उसके बाद जब हम लोग घर पहुंचे, दाह संस्कार हुआ। 23 तारीख के दिन क्या होता है कि हमारे गांव के राघवेंद्र सिंह कुशवाहा वो पहुंचते हैं विकास के घर। मैं रोड पर ही था, तो जब ही वो पहुंचे तो हंसते हुए गाड़ी का गेट खोलते हैं। मैं रोड पर खड़ा था, मेरे सामने उन्होंने गेट खोला, हंसते हुए गेट खोला और हाथ आगे बढ़ाए हमसे हाथ मिलाने के लिए। मैंने हाथ मिलाया। उसके बाद वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर विकास के घर की ओर चल देते हैं। और जो ही मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि क्या उमेश जी, अब पता चल रहा है? जब अपने आप तो बहुत चिल्ला रहे थे ना, जब अपने ऊपर पड़ता है तब पता चलता है। तो मैंने उनको कहा कि जी हाँ, मेरे ऊपर पड़ा है तो मैंने रोड जाम नहीं किया है, मैंने कलेक्टोरिएट पर बवाल खड़ा नहीं किया है, मैंने अलूल जलूल बयान देकर के अपने ऊपर FIR नहीं करवाया है। मेरे ऊपर पड़ा है, मैं FIR करवाया हूं और जो भी दोषी होगा उसको मैं निकाल करके उसको सजा दिलवाऊंगा, कानूनन सजा दिलवाऊंगा। तो मुझे बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। तब तक हम लोग विकास के, जहां विकास बैठा हुआ तो उसके नजदीक पहुंच गए। तो वहां से मैं वापस लौट गया। चूंकि मैं काफी टेंशन में हो गया, मैं अपने घर चला आया। चाय पी करके फिर मैं वहां से 1 घंटा बाद आया, तब तक वो जा चुके थे। यह बात जो उन्होंने कहा मुझे कि कुछ नहीं होगा, यह बात मेरे दिमाग में बार बार हंट करता रहा और मैं इस पर गहन जांच शुरू किया, जानकारी लेना शुरू कर दिया अपने स्तर से। उसके बाद जो इस केस के आईओ थे
वो आए हम लोग के। महंगा सामान लेना हुआ अब आसान परवेज मोबाइल में। सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी इन्वर्टर, एसी ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, परिहार, 4 लेन चौक, 9430889786।